गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़े थे टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत में हमने काफी पढ़ लिया था, तो लास्ट के एक दो ही राजा जो हैं इंपॉर्टेंट वो बचे हैं। तो जैसे हमने सुदर्शन शाह से शुरू किया, फिर भवानी शाह, फिर हमने प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह थोड़ा सा है। तो अभी हम देखें तो सबसे पहले हमने टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा। सुदर्शन शाह, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सुदर्शन शाह हो गया, फिर हमने पढ़ा भवानी शाह के बारे में, और भवानी शाह के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रताप शाह के बारे में, प्रताप शाह। फिर हमने पढ़ा कीर्ति शाह के बारे में, कीर्ति शाह के बाद हमने क्या पढ़ा, नरेंद्र शाह के बारे में, और नरेंद्र शाह के आंच कुछ कार्य रह गए थे। फिर लास्ट जो राजा है वो कौन है, मानवेंद्र शाह। तो अगर क्रम के हिसाब से भी हम देखें तो 55 हो गया, 56, 57, 58, 59 और टोटल कितने हुए, 60 राजा हुए। तो ये चीज हमने देखी कल की क्लास में भी। मैंने ये बोला था कि अगर कभी क्रम पूछा जाए तो हमें क्रम के हिसाब से भी, अब इनका था 1815 से हमने देखा 1859, इनका था 1859 से 1871, इनका था 1871 से 1887, इनका था 1887 से 1913, फिर इनका था 1913 से 1946, और इनका था 1946 से 1949। मैंने बोला था कि 1 अगस्त 1949 को क्या किया था, विलय पत्र था जो उसमें साइन किए थे। किसने किए थे, मानवेंद्र शाह ने। तो धीरे धीरे हमने टिहरी रियासत के बारे में पढ़ा, कैसे टिहरी रियासत की 28 दिसंबर 1815 को क्या हुई, स्टार्टिंग हुई। 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने लंगना और भागीरथी के संगम पर क्या किया, टिहरी रियासत की स्थापना की। ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। अब एक दो जो क्लासेस है वो बची है। आज जो नरेंद्र शाह के बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि क्या क्या किया, तो नरेंद्र शाह से हम थोड़ा सा आज शुरू करेंगे। फिर उसके बाद मानवेंद्र शाह के बारे में तो कुछ मिलता नहीं है विशेष, वही विलय पत्र में साइन किए, और सकलाना विद्रोह वगैरह वगैरह थोड़ा कुछ हुआ था। तो ये चीजें हम देखते हैं। तो कल हमने नरेंद्र शाह के बारे में हम पढ़ रहे थे, नरेंद्र शाह के बारे में। तो नरेंद्र शाह के बारे में हमने पढ़ा था, इनका कार्यकाल जो हमने देखा कि 1813 से कितना था, 1913 से 1946, 1913 से था 1946 तक किसका कार्यकाल था, ये नरेंद्र शाह का था। और इनकी संरक्षिका राजमाता नेपालिया, मैंने कल चर्चा की थी कि राजमाता नेपालिया क्या थी, इनकी संरक्षिका थी। और राजमाता नेपालिया हमने देखा कि एक संरक्षण समिति बनाई थी, और संरक्षण समिति के बेस पे इन्होंने क्या किया था, प्रशासन देखा था। और काउंसिल ऑफ रीजेंसी भी हमने चर्चा की थी कि वो किसके समय थी, कीर्ति शाह के समय थी। कल दोनों पे मैंने एक साथ चर्चा की थी। तो अभी हम आज अगर आगे बढ़े तो नरेंद्र शाह के बारे में हमने चर्चा की थी। 1920 में हमने देखा था कि 1920 में क्या की थी, एक कृषि बैंक की स्थापना की थी। कृषि बैंक की स्थापना कहाँ की थी, टिहरी में। किसने की थी, नरेंद्र शाह ने। और 1921 में क्या किया था, इन्होंने जनगणना कराई थी, पहली जनगणना। ये भी हमने पढ़ा था कि जो नरेंद्र शाह थे, नरेंद्र शाह के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। और एक बैंक ऑफ गढ़वाल भी था, बैंक ऑफ गढ़वाल आएगा, बैंक ऑफ गढ़वाल अगर आएगा तो बैंक ऑफ गढ़वाल किसका था, ये हमारे था कीर्ति शाह का था, कीर्ति शाह। और ये चीज हमने कल देखी कि अगर कृषि बैंक, किसानों के लिए कृषि बैंक की स्थापना किसने की, अगर ये चीज पूछी जाएगी तो ये भाई साहब कौन है, नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह ने 1921 में पहली बार, हमने देखा 1972 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने की थी। उसके बाद नियमित जनगणना 1800, सबसे पहले शुरुआत अगर हम माने तो 1872 में लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड मेयो थे जिन्होंने पहली जनगणना की थी। फिर 1881 में नियमित जनगणना जो भाई साहब थे वो रिपन ने कराई थी। फिर 81, फिर 91, फिर 2001, फिर 11, फिर 21, इस हिसाब से जनगणना आई। और 21 में किसका कार्यकाल था, भाई साहब नरेंद्र शाह का कार्यकाल था। तो नरेंद्र शाह के समय पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, शिक्षा जो जनगणना थी वो हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1921 में क्या हुआ कि 1921 में ही नरेंद्र नगर की इन्होंने स्थापना की। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में किसने की, नरेंद्र शाह ने की। और 1924 में हमने देखा एक आनंद इस्पा नाम से क्या किया, एक आनंद इस्पा महल बनाया। कहाँ बनाया, टिहरी में। और 1925 में ये क्या के ले गए, राजधानी कहाँ ले गए, राजधानी भाई साहब ले गए नरेंद्र नगर। तो ये चीज हमने कल पढ़ी थी, थोड़ा मैंने रिकॉल कर दिया, रिवीजन कर लिया कि जो नरेंद्र शाह के कार्य हैं वो इधर यहाँ से शुरू होते हैं। राजमाता नेपालिया, और शासन किस हिसाब से किया, संरक्षण समिति, जो मैंने बोला था कि संरक्षण समिति अलग है और काउंसिल ऑफ रीजेंसी अलग है। तो इन्होंने क्या बनाया था, संरक्षण समिति बनाई थी, संरक्षण समिति।
किसने बनाई थी संरक्षण समिति? तो नरेंद्र शाह ने बनाई थी। और कौन थे? राजमाता नेपालिया। तो ये चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी नरेंद्र शाह के बारे में। और दो ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था कि सेमियार और जो म्यूर, दो ब्रिटिशर्स थे, सेमियार और म्यूर, ये भी मैंने कल चर्चा की थी। सेमियार और दो जो म्यूर थे, इन्होंने क्या किया था, ये भी संरक्षण समिति के सदस्य थे। दो ब्रिटिश जो थे, इन्होंने भी संरक्षण समिति में हिस्सा लिया था और उसके सदस्य थे और संरक्षण समिति की मदद की थी। जब हमने देखा था कि राजमाता नेपालिया बीमार हो गई थी, तो उनकी अनुपस्थिति में इन्होंने क्या किया था, संरक्षण समिति संभाली थी। तो ये सारी चीजें हमने नरेंद्र शाह के बारे में कल देखी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नरेंद्र शाह के बारे में, ये हमने सब कल की क्लास में पढ़ा। अब नरेंद्र शाह के आज हम दूसरे कार्य देखते हैं, उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, थोड़ा नरेंद्र शाह के कार्य देख लेते हैं। नरेंद्र शाह, तो नरेंद्र शाह ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, उनको हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, तो हमने इससे पहले कीर्ति शाह के बारे में भी पढ़ा था। इन्होंने भी काफी जो कार्य किए थे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल खोले, वो खोले, बहुत सारी चीजें जो की थी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। इसके बारे में, कीर्ति शाह के बारे में। तो नरेंद्र शाह भी जो थे, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1921 में उन्होंने क्या किया कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की टिहरी में। 1923 में क्या किया, 1923 एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। किसने की? तो नरेंद्र शाह ने। पुस्तकालय आज हम लाइब्रेरी के हिसाब से इसको मान सकते हैं। तो 1923 में सबसे पहले क्या किया, 1923 में एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोला। जो हमने देखा कि अगर किसी को शिक्षा ग्रहण करनी है, पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय खोला। और 1940 में इन्होंने क्या किया, 1940 में प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना की। तो प्रताप इंटर कॉलेज, पहले हमने देखा था कि 1891 में, सन 1891 में क्या हुआ था, 1891 में कीर्ति शाह ने जो था प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी। प्रताप हाई स्कूल, ये चीजें तो अलग अलग हैं, अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए हो जाए। तो 1940 में प्रताप इंटर कॉलेज, पहले ये हाई स्कूल था, तो हाई स्कूल के बाद इसको इंटर में किसने बदला, 1940 में हमारे नरेंद्र शाह ने। और जो पहले ये हाई स्कूल था, तो हाई स्कूल किसने बनाया इसको, वो बनाया 1891 में, किसने, कीर्ति शाह ने। तो ये सारी चीजें हैं। कभी क्या होता है कि अगर पूछा जाए कंफ्यूजन के लिए, तो पूछ सकता है कि पहले अगर हाई स्कूल आए, तो हाई स्कूल के समय कौन था, कीर्ति शाह था। तो 1891 सन आएगा कि 1891 में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की, तो वो कीर्ति शाह ने की। और 1940 में प्रताप इंटर कॉलेज, तो प्रताप इंटर कॉलेज अगर आया, तो वो कौन आएंगे, नरेंद्र शाह भाई साहब आएंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद जो थे, राजमाता नेपालिया ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किया। वो जो नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी, वो हमने पढ़ा था। तो राजमाता नेपालिया ने जो किया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी कार्य किया। और टिहरी में 1942 में एक कन्या पाठशाला की स्थापना की। तो 1942 में क्या किया, 1942 में टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना की। अगर पूछा जाए कि टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की, तो राजमाता नेपालिया ने की। टिहरी में कन्या पाठशाला, तो टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की, राजमाता नेपालिया ने की। तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे हमने देखा कि जो टिहरी रियासत में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए, उनमें सबसे पहले क्या हुआ कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोली 1923 में। किसने खोली, नरेंद्र शाह ने। फिर उसके बाद प्रताप इंटर कॉलेज, जो हाई स्कूल था, पहले हाई स्कूल को इंटर कॉलेज में बदला। अगर 10 तक था, 10th तक था पहले, इसके बाद 12th तक किसने किया, वो नरेंद्र शाह ने किया। ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन के लिए क्या पता पूछा जाए, और पूछा जाए कि प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की, तो वो भाई साहब की कीर्ति शाह ने। अगर पूछा जाए कि प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना किसने की, तो वो की नरेंद्र शाह ने। इनमें कंफ्यूजन अगर होगा तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इनके समय एक फेमस, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य थे वो हमने देखा। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कीर्ति शाह के उपलक्ष्य में जो बनारस में एक कॉलेज था, वहां भी इन्होंने कुछ लगभग 1 लाख कितना का दान दिया था, वो तो अलग मैटर है। अब इसके बाद हम देखें तो इन्होंने क्या किया कि इनके समय पर कुछ घटनाएं होती हैं। इसके समय पे, ये नरेंद्र शाह के समय पे, तो ये चीजें हम अगर देखें तो नरेंद्र शाह के समय कुछ घटनाएं होती हैं। नरेंद्र शाह के समय कुछ घटनाएं होती हैं।
तो सबसे पहली घटना अगर हम इनके समय पे देखें तो 30 मई 1930 को एक फेमस रवाई जो तिलाड़ी वाला एरिया है, तो तिलाड़ी कांड होता है। कब होता है? 30 मई 1930 को। तो 30 मई 1930 को क्या हुआ? तिलाड़ी कांड हुआ, जो हमने पढ़ा है फेमस गढ़वाल का जो कांड होता है। 30 मई 1930 को क्या हुआ? तिलाड़ी कांड हुआ। तिलाड़ी जो रवई भी इसको बोलते हैं, तो तिलाड़ी जो रवई कांड हुआ वो कब हुआ? 30 मई 1930 को हुआ। और इस समय किसका शासन था? इस समय था नरेंद्र शाह का शासक। तो कभी पूछा जाए कि जब तिलाड़ी कांड हुआ उस समय टिहरी रियासत जो थी, टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो भाई साहब कौन थे? नरेंद्र शाह। और बोला जाता है कि ये इस समय यहाँ नहीं थे, ये कहाँ थे? यूरोप की यात्रा पर थे, यूरोप की यात्रा पर। तो ये बन सकता है कि अगर यहाँ रहते तो हो सकता है वो कुछ जो चक्रधर जो आज जिनको बोलते हैं वो इन्हीं में रोल निभाते हैं, गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। तिलाड़ी कांड, सारे कांड हम एक साथ फिर बाद में पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमने देखी कि 30 मई 1930 को क्या हुआ? जो तिलाड़ी कांड हुआ उस समय कौन थे? नरेंद्र शाह टिहरी रियासत के राजा थे। और बोला जाता है कि ये यहाँ नहीं थे, ये समय कहाँ थे? यूरोप की यात्रा पर थे। तो ये समय अगर बोला जाए कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि जिस समय तिलाड़ी कांड हुआ 30 मई 1930 को, उस समय जो थे नरेंद्र शाह थे वो कहाँ थे? तो हो सकता है, अगर वैसे तो नहीं बनेगा, बन गया तो याद रखना पड़ेगा कि वो यूरोप की यात्रा पर थे। तो उसके बाद एक फेमस डेट आती है 25 जुलाई 1944। 25 जुलाई 1944 ये डेट हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस समय इस दिन क्या हुआ था? श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। श्रीदेव सुमन क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो इनका भी संबंध इस समय भी कौन थे? राजा नरेंद्र शाह थे। प्रजामंडल के विरुद्ध तो टिहरी में जो धरने पे थे, जो 44 दिनों की भूख हड़ताल की, 84 दिनों की भूख हड़ताल में इन्होंने क्या किया? उसके बाद ये मर गए थे, इन्होंने शहीद हो गए थे। भिलंगरा और भागीरथी नदी पे क्या किया था? इनकी जो लाश थी उनको बोला जाता है कि बोरे में डाल के फेंक दिया था, जो टिहरी प्रशासन था। तो ये चीज भी 25 जुलाई 1944 को क्या हुआ? श्रीदेव सुमन के जब श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए तो उस समय भी शासन किसका था? नरेंद्र शाह का था। तो नरेंद्र शाह के समय जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो यही है। और 1950 में क्या हुआ कि 1946 में तो राजा कौन बन जाते हैं? 1946 में राजा मानवेंद्र शाह बन जाते हैं, मानवेंद्र शाह। इनकी मृत्यु कब होती है? 1950 में। 1950 में सड़क दुर्घटना में बोला जाता है कि सड़क दुर्घटना में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु? नरेंद्र शाह की। तो नरेंद्र शाह के बारे में भी जो सारी चीजें थी वो हमने पढ़ी धीरे धीरे। सबसे पहले हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? 1923 में इन्होंने क्या किया? एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। तो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना इन्होंने कहा कि टिहरी में की। कब? 1923 को। 1940 को इन्होंने क्या किया कि प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। प्रताप इंटर कॉलेज, क्योंकि हाई स्कूल जो था वो किसने किया था? 1891 में प्रताप शाह ने कर लिया था। तो प्रताप शाह ने जो प्रताप हाई स्कूल, प्रताप इंटर कॉलेज है, अगर कभी ऑप्शन में वो प्रताप शाह भी दे सकता है कि प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना किसने की, तो वो प्रताप शाह ने नहीं की। वो किसने की? कीर्ति इंटर कॉलेज किसने की? नरेंद्र शाह ने। और हाई स्कूल किसने किया? कीर्ति शाह ने। तो ये चीजें पूछी जाए कि अब तक प्रताप इंटर कॉलेज का नाम आ जाए और हम प्रताप शाह कर दे तो वो नरेंद्र शाह भाई साहब थे। उसके बाद 1942 में राजमाता नेपालिया ने क्या किया? टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना की। फिर नरेंद्र शाह के समय कुछ कांड हुए, इंपॉर्टेंट जो घटनाएं थी गढ़वाल की, वो चीजें हुई। 30 मई 1930 को क्या हुआ? तिलाड़ी कांड हुआ। किसके समय? नरेंद्र शाह के समय। और नरेंद्र शाह इस समय यहाँ नहीं थे, ये कहाँ थे? ये यूरोप की यात्रा पर गए थे। उसके बाद 25 जुलाई 1944 को हमारे श्रीदेव सुमन जी क्या हुए थे? ये शहीद हुए थे। और इस समय भी किसका शासन था? टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह का शासन था। फिर नरेंद्र शाह की 1950 में क्या होती है? सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और 1933 में जो मैंने अभी चर्चा की थी कि 1933 में सन 1933 आएगा। 1933 में क्या हुआ कि जो बनारस में था, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए का दान दिया। बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, उसके लिए क्या किया? 1 लाख रुपए का दान दिया। और किसके नाम पे दिया? कीर्ति शाह के नाम पे दिया। कीर्ति शाह की स्मृति में क्या किया? 1 लाख का दान दिया। किसको दिया? बनारस जो विद्यालय था उसको दिया। किसने? नरेंद्र शाह ने। अगर पूछा जाए तो डेट 1933 मिलती है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दिए। किसने दिए? नरेंद्र शाह ने दिए। तो ये चीजें हमने नरेंद्र शाह के बारे में देखी। उस कांड इसके बाद 1946 से 1949 तक जो राजा बनते हैं, उसके बाद अंतिम राजा कौन है? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह इनका कार्यकाल है 1946 से 1949। तो 1946 से 1949 तक किसका कार्यकाल है? ये है किसका? मानवेंद्र शाह का। तो 1950 में हमने देखा, 1950 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो नरेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। किसकी? नरेंद्र शाह।
तो नरेंद्र शाह, जब मानवेंद्र शाह राजा थे तो नरेंद्र शाह ही उनको पीछे से इंडिकेट कर देते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 1946 से 1949 हमने देखा है कि 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय किसमें हुआ, टिहरी का विलय हुआ किसमें, भारत में। टिहरी का विलय किसमें हुआ, भारत संघ में हुआ, भारत संघ में। और ये संयुक्त प्रांत का समय बोला जाता है कि 50वां जिला था। अगर पूछा जाए कि जब टिहरी रियासत भारत संघ में, जब टिहरी रियासत का विलय हुआ तो कितने क्रम का राजा था, तो ये कितने नंबर का राजा था, ये 50 नंबर का राजा था, 50 नंबर का जिला था, सॉरी राजा बोल रहा हूँ मैं। तो 50 नंबर, 60 नंबर का राजा आएगा और जिला आएगा, तो 50 नंबर का, 5th नंबर का क्या था, जिला था, कौन, टिहरी। तो ये चीजें हमने टिहरी के बारे में पढ़ी। फिर इस समय जब मानवेंद्र शाह राजा बने तो इनके समय कुछ कुछ कांड हुए। पहले 1947 में सकलाना विद्रोह हुआ। 1947 क्या हुआ, सकलाना विद्रोह, सकलाना विद्रोह। ये भी किसके समय हुआ, ये मानवेंद्र शाह के समय हुआ। और 1948 में कीर्तिनगर जो कांड होता है, ये फेमस कांड है कीर्तिनगर कांड। इसमें जो 2 लोग थे वो शहीद हो गए थे। तो ये जो सारी घटनाएं हुई, ये किसके समय हुई, मानवेंद्र शाह के समय हुई। नरेंद्र शाह के समय हमने तिलाड़ी कांड देखा 30 मई 1930, और फेमस जो हमारे कौन थे, श्रीदेव सुमन जी थे, वो शहीद हुए थे। तो ये किसके समय हुए थे, नरेंद्र शाह के समय। अब इसके बाद जो सकलाना विद्रोह हुआ वो किसके समय हुआ, वो हुआ मानवेंद्र शाह के समय। और 1948 में जो कीर्तिनगर कांड हुआ, बोला जाता है कीर्तिनगर में एक घटना हुई थी। इसमें जो थे भोलू राम और नागेंद्र सकलानी 2 लोग शहीद हुए थे। भोलू राम और नागेंद्र सकलानी, भोलू राम थे और कौन थे दूसरे, नागेंद्र सकलानी, नागेंद्र सकलानी। तो ये 2 लोग क्या हुए थे, ये शहीद हुए थे। किसमें हुए थे, ये कीर्तिनगर कांड में। तो कीर्तिनगर कांड में ये शहीद हुए और उस समय शासन किसका था, मानवेंद्र शाह का था। तो मानवेंद्र शाह के बारे में इसके बाद जो बहुत से कांड हुए, बहुत सी घटनाएं हुई है, कुछ वन आंदोलन हुए हैं टिहरी में, जो तिलाड़ी कांड भी हुआ, वो भी ऐसे ही जो घटनाएं थी इसके बाद होती रहती है, तो उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। और इसके समय क्या हुआ कि 28 अप्रैल 1947 को एक डेट आती है, 28 अप्रैल 1947 को भारतीय रक्षा जो कानून था, भारतीय रक्षा कानून के नाम से मानवेंद्र शाह ने क्या किया था, एक कानून पेश किया था, शांति रक्षा अधिनियम। अगर हम उसके नाम बोले तो शांति रक्षा अधिनियम किसने पास किया था, किसके समय आया था, तो वो आया था मानवेंद्र शाह के समय, शांति रक्षा अधिनियम। तो शांति रक्षा जो अधिनियम था वो किसके टाइम पे आया था, 28 अप्रैल, डेट तो याद नहीं है, 1947 में। ये अगर ये याद हो जाए तो ये सही है। 1947 में क्या होता, शांति रक्षा अधिनियम आया था। और किसके टाइम पर आया था, मानवेंद्र शाह के समय। तो टिहरी रियासत में जो सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो हमने सब पर चर्चा की। तो स्टार्टिंग से हम देखें तो 28 दिसंबर 1815 हमने देखा टिहरी रियासत की स्थापना हुई। पहले राजा सुदर्शन शाह बने। तो उसके बाद हमने देखा कि जब टिहरी रियासत की स्थापना हुई तो अंग्रेजों ने कुछ पैसे की मांग रखी गढ़वाल को, सुदर्शन शाह को देने के उपलक्ष्य में। सुदर्शन शाह के पास पैसे थे नहीं, तो इस कारण हमने देखा कि क्या हुआ, जो गढ़वाल था, गढ़वाल का विभाजन हो गया। तो गढ़वाल का विभाजन हमने जब देखा तो उस समय हमने देखा कि कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पैसे की मांग रखी, लगभग 5 लाख बोला जाता है कि 5 लाख की मांग रखी। जब सुदर्शन शाह के पास नहीं थे तो फिर क्या हुआ, टिहरी रियासत की क्या हुई, स्थापना होगी। मतलब टिहरी का जो गढ़वाल वाला एरिया था, इसका क्या हो गया, इसका विभाजन हो गया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अगर हम टिहरी रियासत की बात करें तो इसमें पूरा जो आता है पूरा टिहरी मान के हम चलें। और फिर ये चीजें मैंने पहले भी बता दी, अब लास्ट क्लास है तो थोड़ा सा हल्का हल्का रिवीजन हो जाएगा। तो ये टिहरी, इसमें पूरा टिहरी था, उत्तरकाशी था और थोड़ा सा क्या था, रुद्रप्रयाग था। ये वाला चमोली हो गया। तो थोड़ा सा रुद्रप्रयाग था किसमें, टिहरी में। बाकी पूरा इधर भी क्या हो गया, ब्रिटिश कमिश्नरी होगी, ब्रिटिश कमिश्नरी होगी। यहाँ भी पूरे एरिया में ब्रिटिश कमिश्नरी होगी। फिर हमने 1857 की क्रांति के बाद देखा था कि जब सुदर्शन शाह देहरादून और पौड़ी वाला एरिया, गढ़वाल वाला एरिया सुदर्शन शाह चाहता था, तो इन्होंने क्या किया कि बिजनौर वाला एरिया अंग्रेज देने चाहते थे। हमने बोला था कि मसूरी में जो राज परिवार थे उनकी रक्षा किसने की थी, सुदर्शन शाह ने उनको बचाया था। कहाँ, मसूरी में, 1857 की क्रांति में। तो ये चीजें हमने देखी। उस समय जब ब्रिटिश खुश हुए तो इनको बिजनौर वाला एरिया देना चाहते थे पर नहीं दे पाए। तो 1859 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर एरिया मिलता है तो उसके बाद कुछ चर्चा होती, तो उससे पहले ही 1859 में क्या हुआ, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद भवानी शाह हमने पढ़ा, फिर उसके बाद प्रताप शाह। तो धीरे धीरे जो टिहरी रियासत थी वो हमने सारी पढ़ी। टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह से हमने शुरू किया था, सुदर्शन शाह हो गया। फिर हमने देखा भवानी शाह,
फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। तो धीरे धीरे जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत का भी विलय हो गया। हमने स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हमने गढ़वाल में लगभग 720 एडी से हमने क्या पढ़ा, चंद्रवंश पढ़ा। कहाँ? चंद्रवंश कुमाऊं में। तो 720 से कहाँ तक चला चंद्रवंश? हमने देखा कि 1791 तक क्या चला, चंद्रवंश लगभग चला। फिर उसके बाद हमने देखा कि 888 से कब तक, 1804 तक क्या चला, 1804 तक चला पंवार वंश, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, फिर हमने गोरखा शासन पढ़ा, गोरखा शासन। तो गोरखा शासन हमने कब से कब तक पढ़ा, जब हमने गढ़वाल में हमने देखा, थोड़ा इनको एक साथ ही देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो गढ़वाल का हमने जिस हिसाब से पढ़ा, उसमें हमने जो पढ़ा चंद्रवंश हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग फेज थे वहां से हमने पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो हमने चंद्रवंश जो हमने पढ़ा, चंद्रवंश, तो चंद्रवंश हमने 720 से कब तक पढ़ा, 1790 तक। कहाँ पढ़ा? कुमाऊं वाले एरिया, इधर वाले एरिया में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पंवार वंश, जो इंपॉर्टेंट चल रहा था पंवार वंश। पंवार वंश कब था? 888 से था 1804 को, 14 मई 1804 को हमने क्या पढ़ा, खुरबुड़ा का युद्ध हुआ और गढ़वाल पर भी गोरखों का अधिकार हो गया। फिर हमने पढ़ा गोरखा प्रशासन। कहाँ? उत्तराखंड में। तो गोरखा प्रशासन 1790 डेट आएगी, 1790 से 1815 तक कहाँ था? कुमाऊं में था। और गढ़वाल में हमने देखा कि 1804 से 1815 तक क्या था, गढ़वाल में था। गढ़वाल में क्या था? गोरखा प्रशासन था। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने गोरखा हुआ, फिर हमने क्या पढ़े, टिहरी रियासत हमारी बची। इसके बाद ब्रिटिश हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत का तो लंबा कार्यकाल है, 1815 से है तब 1949 तक। ये हमने अभी टिहरी रियासत भी जो हमारी आज कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा कल की क्लास में थोड़ा सा है टिहरी रियासत जो है, टिहरी रियासत का हम देखेंगे, उसके कैसे टैक्स आते हैं, वो चीजें हम कल टिहरी रियासत में पढ़ेंगे। क्या उनकी व्यवस्था थी, कैसा प्रशासन था पंवार वालों का, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज जो ये था कि टिहरी रियासत हमने पढ़ी। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ब्रिटिश प्रशासन हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रशासन उत्तराखंड में जो भी उनके गवर्नर जनरल हुए, केंद्र में तो उनके वायसराय, गवर्नर जनरल उगार जो होते थे, वायसराय हो गए, फिर पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, वो हमने पढ़ा। फिर अगर हम गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ कमिश्नर बोलेंगे कि कुमाऊं कमिश्नर। सबसे पहले कमिश्नर जो थे हमारे गार्डनर बने थे, वो हम इसके बाद हमें ब्रिटिश प्रशासन देखना पड़ेगा उत्तराखंड में, ब्रिटिश प्रशासन। तो अगर स्टार्टिंग से हम अगर शुरुआत करें तो जो 1815 से हमें देखना है 1947 जब भारत आजाद होता है तो इस समय क्या था, इस समय तक ब्रिटिश प्रशासन था। ब्रिटिश प्रशासन गढ़वाल, ब्रिटिश प्रशासन गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह। गढ़वाल में तो टिहरी रियासत, इस वाले एरिया में तो टिहरी रियासत थी, बाकी जो पूरा उत्तराखंड था वहाँ क्या था, ब्रिटिश प्रशासन था 1947 तक। तो इसके बाद अगले सेशन जो हमारा चलेगा, अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन। इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा मानवेंद्र शाह के बारे में और थोड़ा सा नरेंद्र शाह के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने कार्य देखे किसके, नरेंद्र शाह के देखे। तो सार्वजनिक पुस्तकालय 1923, 1940 में प्रताप इंटर कॉलेज और 1891 में प्रताप हाई स्कूल आएगा, तो वो आएगा कीर्ति शाह। 1942 में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की, राजमाता नेपालिया ने की। फिर नरेंद्र शाह के समय कुछ घटनाएं हमने देखी। 30 मई 1930 को क्या हुआ था, खिलाड़ी कांड हुआ था। इस समय नरेंद्र शाह कहाँ थे, वो यूरोप की यात्रा पर थे। ये चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ये हमने देखा किसके समय, नरेंद्र शाह के समय। फिर हमने क्या देखा, 1946 में मानवेंद्र शाह राजा बनते हैं। उसके बाद 1950 तक को नरेंद्र शाह जिंदा रहते हैं और मानवेंद्र शाह को पीछे से गाइड करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रशासन देखना है। उसके बाद जो आगे हमने पढ़ा तो वो हमने लास्ट में जो हमने देखा थोड़ा सा मानवेंद्र शाह के बारे में। हमने इनके समय 1947 में सकलाना विद्रोह और 1948 में कीर्तिनगर, इसमें भोलू राम और नागेंद्र सकलानी दो शहीद हुए थे। इसके टिहरी रियासत में जो आंदोलन हुए, जो वन आंदोलन हुए, वो हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम ब्रिटिश प्रशासन देख लेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी में, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। तो पहले हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री को हम देखेंगे। तो आज की जो हमने पढ़ा, हमारा जो पंवार प्रशासन था, ब्रिटिश पंवार प्रशासन जो भी था, ब्रिटिशों में जिस तरीके से टिहरी रियासत की स्थापना कराई, वो हमने सारी चीजें पढ़ी। तो हमारा टिहरी रियासत आज खत्म हो गया है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, जो टिहरी रियासत का थोड़ा सा हम
कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल मतलब कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, थोड़ा सा जो उनका प्रशासन है, कैसे मंडल विभक्त होता था, कैसे सर्वोच्च कौन होता था, तो ये हम देखेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमारा जो टेरी रियासत है वो खत्म हो गया है, तो कल मंडे से हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।